80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। पिछले दिनों अमेरिका ने हमारे देश के कुछ लोगों को यह कहकर वापस भेज दिया कि वे वहां अवैध रूप से रह रहे थे। अमेरिका ने सुरक्षा की दृष्टि से अगर ऐसा कदम उठाया तो उसने क्या गलत किया? उसने सभी भारतीयों को तो वापस नहीं भेजा, मगर इस मुद्दे ने प्रतिभा पलायन जैसे ज्वलंत मसले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। हमारे देश के कई युवा विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ रोजगार पाते हैं और फिर विदेशी मुद्रा भारत में भेजते हैं। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ता है, मगर यहाँ सवाल यह भी खड़ा होता है कि भारत के होनहार पढ़ लिख कर क्यों दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं? क्या उनकी प्रतिभा और योग्यता की भारत में कद्र नहीं होती? क्या सरकारों की बेरुखी उनको भारत छोड़ने पर मजबूर कर देती है? पैरा। जिस देश ने आपको हुनरमंद या योग्य बनाया, अगर वहीं रहकर रोजी रोटी चलाते हुए देश सेवा की जाए तो यह सबसे बेहतर होता है। अगर भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, डॉक्टरों या अन्य नौजवानों को देश में ही अच्छे मौके मिलने लग जाएं, तो अपना भारत विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा जैसे तमाम क्षेत्रों में नंबर 1 बन सकता है। तब तो हमें अमेरिका से वीज़ा मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी, बल्कि अमेरिकी नागरिक भारतीय वीज़ा की मांग करते दिखेंगे। सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि यहाँ की प्रतिभा यहीं इस्तेमाल हो। ऐसा न हो कि किसी प्रतिभा को तैयार करने में हम मेहनत करें, अपने देश का खजाना खाली करें और उसका उपयोग कोई दूसरा देश कर ले। अपने देश की सरकारों को इस दिशा में तत्परता दिखानी होगी ताकि यहाँ के नौजवान बेहतर अवसर की तलाश में किसी अन्य देश का रुख न करने पाएं। पैरा। इसी तरह हमारे आसपास ऐसे कई होंगे जो किसी न किसी क्षेत्र के होनहार होंगे। हमें उन्हें आगे लाने के लिए अपनी तरफ से ठोस प्रयास करना चाहिए। हमें मेहनत और प्रतिभाशाली लोगों की कद्र करनी चाहिए। दिखावा करने वाले आज नहीं तो कल हमारी परेशानी का कारण जरूर बनते हैं। इसलिए हमें किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि जिसे हम शरीर या वेशभूषा से अपने से तुच्छ समझ रहे हों, वे कल अपनी मेहनत और योग्यता से शानदार सफलता हासिल कर हमसे आगे निकल जाए। हम यदि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं
तो हमें यह कोशिश भी करनी चाहिए कि वे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके देश ना छोड़ें।